हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कबीर के शब्द या पद। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तो हर जगह विराजमान है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं, मोको मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, हे इंसान, हे मनुष्य, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं देवल मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना ही काबा और कैलाश में हूँ। ना तो मैं किसी मंदिर में विराजमान हूँ, ना मस्जिद में, ना काबा और कैलाश में। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। मैं नहीं तो किसी ईश्वर प्राप्ति करने के लिए जो व्रत उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, इनमें हूँ। ना ही योग और वैराग्य के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। खोजी होई तो तुरते मिलियो, पल भर की तलाश में। यानी कि खोजी होई, अगर मुझे खोजना है, ढूंढना है, तो तुरते तुरंत ही मिलियो, मिल जाऊंगा। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहोगे तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, एक पल की तलाश में ही तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु लोगों सुनो, ईश्वर तो सब श्वासों, यानी कि जितने भी सांस लेने वाले जीव हैं उनकी सांस में ही विराजमान है। यानी कि कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ना किसी मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही किसी व्रत उपवास या भाई आडंबर के द्वारा इनको प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर तो सभी जीवों में ही निवास करता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे साधु भाइयों, आ गई है ज्ञान की आंधी, कि ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान का आगमन होता है तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन बहुत तेज गति से होते हैं। जिस तरह से आंधी आने पर परिस्थितियों में बहुत तेजी से बदलाव होता है, उसी तरह से ज्ञान रूपी आंधी आने पर भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। एक सामान्य हवा चलती है तो वो चीजों को परिवर्तित नहीं कर सकती, लेकिन जब आंधी आती है तो हर वस्तुओं को परिवर्तित कर देती है। ठीक वैसे ही जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो मनुष्य की सोच में बहुत सारा परिवर्तन आता है। कबीरदास जी से यहाँ पर ज्ञान रूपी आंधी के आगमन पर क्या क्या परिवर्तन होता है उसको बता रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे साधु भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहने बांधी। कि मनुष्य की जो भ्रम रूपी टाटी होती है, पहले जो घर बनाते थे कच्चे, उस पर छत होती थी, उसको कहते हैं कि वो सब उड़ गई है। माया रही न बांधी, और माया भी, मोह माया भी बंधी हुई नहीं रह गई है। भ्रम रूपी छत उड़ गई है और माया भी बंधी रही नहीं रह गई है। हिते चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंढा टूटा। कह रहे कि चित्त की, हिति अपना हित, अपनी स्वार्थ भावना, कि चित्त मन, मन के स्वार्थ भावना रूपी दो थूनी गिरानी, जो थूनी स्तंभ खंबे, कि मनुष्य की स्वार्थ और हित के जो रूपी जो खंबे होते हैं वो गिर गए हैं। मोह बलिंढा टूटा, और मोह रूपी लकड़ी भी, मोटी लकड़ी भी टूट गई है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। कि तृष्णा के रूपी जो छत है वो भी उड़ गई है। घर के ऊपर तृष्णा रूपी जो छत होती है वो भी उड़ गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि यानी कि बुरी सोच, बुरे विचारों रूपी भांडा भी फूट गया है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जोग जुगती कर, यानी कि साधु संतों की संगत से फिर जो नया घर बना, निर्चु, उससे
टपकता नहीं है, चूहे चूता नहीं है पानी, बिल्कुल पानी कि साधु संतों की संगत से फिर जो नई छत नए घर तैयार हुआ उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रिसता है। कूड़ कपट काया का निकसिया हरि गति जब जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि की, ईश्वर की गति जब जानी, जब उसकी गति को, उसके रूप को पहचान जाते हैं तो कूड़ कपट, कूड़ा करकट, काया का, शरीर का निकसिया निकल जाता है। कि जब हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाता है तब शरीर का कूड़ा कपट, काया यानी कि शरीर में जो भी बुराइयां हैं, जो भी दोष हैं, वो दूर हो जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भिना। कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी, जब ज्ञान रूपी आंधी के बाद में जो जल बूठा, जो जल बरसता है, उसमें प्रेम हरि, ईश्वर के जो प्रेमी हैं, जन भीना, वो लोग भीना भीग जाते हैं। कि आंधी के बाद जो जल की बरसात होती है उसमें ईश्वर के जो भक्त हैं उसमें वो डूब जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि भान के प्रगटे, कि सूर्य के प्रकट होने पर जब जैसे ही उदित होता है सूर्य और रोशनी आती है तब तम खीना, तम अंधकार, खीना क्षीण हो जाता है। जब सूर्योदय होता है और रोशनी होती है तब अंधकार क्षीण हो जाता है। यानी कि जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो जाता है तो मनुष्य की जो भी बुराइयां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और उसे ईश्वर का ज्ञान हो जाता है। कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे साधु भैया ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माए रहने बांधी। जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तो भ्रम रूपी टाटी सब उड़ जाती है, माया भी बंधी हुई नहीं रहती है। हित चित की देवथूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। कि स्वार्थ और मन के जो स्वार्थ रूपी खंबे हैं दो, वो गिर जाते हैं और मोह रूपी बलिंडा भी टूट जाती है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छत है वो भी उड़ गई और कुबुद्धि बुरे विचारों का भांडा फूट गया। जोग जुगती करी संतो बांधी निर्चु चुए न पानी। अब साधु संतों की संगत से जो नया घर, नई छत बनी है उससे पानी बिल्कुल भी नहीं रिसता है। कूड़ कपट काया का निकसिया हरि गति जब जानी। जब ईश्वर की गति का ज्ञान हो जाता है तो शरीर से कूड़ा कपट निकल जाता है, अर्थात शरीर की जो बुराइयां हैं वो सब निकल दूर हो जाते हैं। आंधी पीछे जो जल उठा प्रेम हरिजन भिना। और आंधी के बाद में जो ईश्वर के प्रेम रूपी जल की बरसात होती है उसमें लोग भीग रहे हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं जब सूर्य उदय होता है उससे जो प्रकाश होता है उससे अंधकार क्षीण हो जाता है।